जिंदाबाद। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जयपुर आदिवासी दलित संगठन की तरफ से। देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन, कंपनीकरण जो है हमारी पूरी राजनीति की किस तरह से हो रही है, और हर क्षेत्र में कंपनी राज का कंपनीकरण किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो जंगल हो, और लेबर लॉज भी बदले गए हैं कंपनियों के सुविधा के लिए। तो कंपनी के सुविधा के लिए ही हर प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, हर कंपनी के मुनाफे के लिए। और इसी का एक चरण ये भी है कि वन कानूनों में बदलाव और आदिवासी के वन अधिकारों पर हमले। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो हम इस रूल के, एफसीआई के नए रूल के हम विरोध कर रहे हैं, उसको इस व्यापक संदर्भ में भी रखना चाहिए और देखना चाहिए और उसका प्रचार भी करना चाहिए। इस रूल में दो प्रकार के जो महत्वपूर्ण हमले हमें दिख रहे हैं। एक तो ये है कि ग्राम सभा के अधिकारों का हनन है, कि ग्राम सभा से पूछा नहीं जाएगा। ग्राम सभा, हम सरकार कंपनियों को जमीन दे देगी या किसी भी परियोजना, शायद चाहे वो सरकारी हो या कंपनियों का हो, परियोजना को वो दे देगी जमीन, और बाद में जो है खातापूर्ति के लिए वो ग्राम सभा के और पीसा के और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का करेगा। दूसरा सबसे बड़ा हमला ये है कि पहले रूल्स में ये था कि आपको किसी भी प्रकार का डाइवर्जन करने से पहले आप कलेक्टर की जिम्मेवारी थी ये साबित करना कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो दावे थे उन दावों का पूरा निराकरण हुआ है, तभी जाके आप डाइवर्जन कर सकते हैं। अब इस चीज को उन्होंने उड़ा दिया है। ये इन प्रिंसिपल क्लियरेंस देने से पहले आपने वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन का कलेक्टर ने एक निर्धारित व्यक्ति, ऐसा नहीं कि होना चाहिए, एक व्यक्ति की जिम्मेवारी थी और वो कलेक्टर था। अब वो चीज को उड़ा दिए। तो वन अधिकार कानून हम जानते हैं कि कहीं पर भी ठीक से उसका नहीं हो रहा है। लाखों दावे अभी भी पेंडिंग है या तो निरस्त ही किए गए हैं। सामुदायिक दावे किसी का नहीं हुआ है, सामुदायिक वन अधिकार का। निजी दावे लगभग घसीटते जा रहे हैं एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक कि भाई अभी नहीं करते, लेकिन वोट तो आने तो फिर हम देखेंगे। तो ये जो परिस्थिति है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली उजागर कर दिया था बोल के कि हटाओ सबको, लाखों लोगों को हटा दो, 17-18 लाख लोगों को बेदखल कर रहे थे अरुण मिश्रा जी के जजमेंट के तहत। और फिर राज्य सरकारें डर गए कि भाई अभी हमें चुनाव भी तो लड़ना है। मध्य प्रदेश में तो 3,60,000 लोगों को हटाने की बात आ रही थी। तो हर सरकार डर गई कि हमें चुनाव भी तो लड़ना है, हम नहीं हटाते, इसको अभी टाल देते हैं। तो टालने का एक प्रक्रिया अपनाया गया कि हम फिर से जांच करेंगे, फिर से देखेंगे। अब उस चीज के हो गए और 4 साल। तो ये जो है कि वन अधिकार किसी को देना नहीं है कानून के तहत, और इस बीच में कंपनियों को जमीन सरकाते जाओ, उसका एक नतीजा ये रूल्स में अमेंडमेंट है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो फॉरेस्ट को देखता है, उसने एक रिपोर्ट निकाला था 2019 में, जिसमें लिखा कि वन विभाग के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अधिकारियों के मुताबिक 2013 से 2018 तक लगभग 1,75,000 एकड़ सिर्फ 5 साल के अंदर
डाइवर्ट हुआ है। इंडस्ट्रीज नहीं, एकड़ वो है 79,000 हेक्टेयर्स, हम लोग 1.75 लाख एकड़, हम लोग एकड़ में पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग एकड़ में ही बोलते हैं, हेक्टेयर तो थोड़ी सरकारी हो जाती है। तो ये स्थिति है, यानी कि औसतन 40,000 एकड़ हर साल इनको दिया जा रहा है। और ये गति जो है कि पहले 25,000 था, 2016 में बोल रहे थे कि नहीं हम औसतन 25,000 बोल रहे हैं, अब ये आंकड़ा लगभग 40,000 एकड़ सालाना का हुआ है। और भी हुआ होगा, जब नए आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि और भी हुआ है। हर वन मंत्री यही अपने सम्मान में, हर पर्यावरण मंत्री यही बोलता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट क्लियर किए हैं, है ना। ये उनको एक बोस्टिंग का, उनको एक मतलब अपना एक वो घर के साथ कहते हैं, मैंने इतने किए, पहले वाले ने इतने नहीं किए, मैंने किए। तो ये जो परिस्थिति है और खुलेआम हो रहा है, तो ये हमारे एक चुनौती है। 2019 में लोकसभा चुनाव के जस्ट थोड़े पहले, 3-4 महीने पहले, एक लीक हुआ था एक डॉक्यूमेंट जो वन विभाग का था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स के पत्र के साथ था, जिसमें वन विभाग ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में क्या क्या बदलाव करना है, वन विभाग क्या चाहता है बदलाव, उसके पूरा डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज उसका एक वो बदलाव का था। उसमें क्या था कि वन विभाग को ऐसे पावर मिलने चाहिए कि किसी के घर में भी घुस सकते हैं, किसी का भी सर्च कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो उसको गोली मार सकते हैं, 5 लाख तक का जुर्माना। किसी वन क्षेत्र में आप जानते हो कि हर जगह वो प्लांटेशन लगा देते लोगों के खेत में, लोग जो है वो तार वार तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, उसके लिए अभी 5 लाख तक का जुर्माना। और जितने भी वन अधिकार पत्र बने हैं, वन अधिकार फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिकार कानून के तहत जो भी पट्टे दिए गए हैं, जरूरत पड़े तो वो पट्टे कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा एक प्रारूप बना, बहुत बवाल मचा, लोकसभा चुनाव सर पर था, शायद इसी कारण फिर वो थोड़ा स्थगित हो गया, सरकार फिर से बनी, फिर पर्यावरण मंत्रालय से पूछा गया, पर्यावरण मंत्री ने बोला अरे नहीं वो तो वन विभाग ने कुछ किया है, हम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप में मैसेज चला गया, तो पूरा उनका डॉक्यूमेंट था, है ना। तो वो अभी कहीं गया नहीं है, वो अभी भी पड़ा है। तो एक तरफ जो स्थानीय समुदाय है उनके लिए ये कानून कि आप एस्पा को अब याद कीजिए कि एस्पा कुछ निर्धारित क्षेत्र में है, ये पूरे देश के वन क्षेत्रों में एस्पा से ज्यादा खतरनाक एक कानून बनाने का एक तैयारी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ पिछले साल मोदी सरकार के मंत्रालय ने, मतलब यही MOEF ने एक टेंडर इनवाइट किया, मतलब एक इनवाइट किया एक कंसोर्शियम के लिए, कंपनियों के कंसोर्शियम, जो छोटे कंपनी ने जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ वो अप्लाई करें, और वो एक कंसोर्शियम बनाए, एक ग्रुप बनाए, जिसमें से वो बताएं कि कंपनियों के लिए फॉरेस्ट एरिया में काम करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए उनको क्या क्या बदलाव चाहिए। ये कोविड के दौरान जो बहुत सारा जो है गोपनीय कानूनी बदलाव जो हुए थे, व्यवस्था में बदलाव जो हुए थे, उसका एक ये भी था। तो एक तरफ गांव वालों को मारो, काटो, उनके पत्र, वन अधिकार पत्र को खारिज करो, उनके जो है उनके घर में घुसो, कुछ भी करो उनके साथ, और दूसरी तरफ सिर्फ उसी मतलब 1 साल बाद या 2 साल बाद, लेकिन उसी दरमियान एक और प्रयास, ऑफिशियल प्रयास, अनऑफिशियल तो बहुत चलता रहता है, एक ऑफिशियल प्रयास कि कंपनियों के ईज ऑफ बिजनेस, जंगल
में क्या बदलाव लाना है वो कंपनी आके मोदी सरकार को बताए। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये अभी जो एफसीए के रूल्स के बदलाव के। आप देखिए पैसा कानून में, जैसे मेरा बहन ने बताया कि कंसल्टेशन लिखा था, आप डाइवर्जन के पहले आप कंसल्टेशन कीजिए, लेकिन पैसा कानून के पास होने के बाद जो सर ने बताया कि वो तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में तो है कि आप बिना कंसेंट के आप आदिवासी के जमीन, शेड्यूल्ड एरियाज में आप जमीन नहीं ले सकते ग्राम सभा के। तो एक तरफ वहां पर एक्ट पैसा कानून है, एक तरफ एक्ट में लिखा है कि आप डाइवर्जन नहीं कर सकते कंसेंट के बिना। कंसेंट के पूरे फॉर्म्स छप गए हैं, उसके रूल्स बन चुके हैं कि कंसेंट और उसके लिए कोरम क्या रहेगा इत्यादि, और पीछे के दरवाजे से ये कर दिया कि वो सब हम बाद में देख लेंगे, पहले जमीन तो दे दो, पहले इन प्रिंसिपल भी दे दो, फाइनल भी दे दो। तो ये जो चीज है, इसका ये जो खेल है दोनों तरफ से, लोगों को उजाड़ने का, कंपनियों को बसाने का, दोनों जो इकट्ठे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दोनों को इकट्ठे हमें उजागर करना चाहिए और एक आमने सामने रख के लोगों के सामने ये करना चाहिए कि ये षड्यंत्र चल रहा है, इसीलिए वन अधिकार कानून को ठप करके रखा गया है इतने दिनों से। और जब तक हम सिर्फ एक ही तरफ की बात करेंगे तो पूरी पिक्चर नहीं आएगी। तो लोग अब ये लोगों के लिए क्या कानून, कंपनी के लिए कौन सा कानून, दोनों में जमीन आसमान का जो अंतर है उसको उजागर करना मेरे ख्याल से इस समय का प्राथमिकता है। ये जो सिर्फ अगर हम फॉरेस्ट लैंड की डाइवर्जन की बात करें कि कहां कहां जमीनें दी जा रही है कंपनियों को, अब पॉस्को को भगा दिया तो जिंदल आ गया, और जिंदल के चलते उड़ीसा में जितना हिंसा पॉस्को ने नहीं किया उससे ज्यादा जिंदल कर रहा है, और वहां हजारों एकड़ जंगल की जमीन है फंसी हुई है ना, पर उसको जो मतलब लोगों को खदेड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और जंगल पर कब्जा किया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे भी उदाहरण हर जगह हमारे सामने है। तो ये तो है कि जंगल की जमीन, सभी जमीनों के साथ जंगल की जमीन को भी कंपनियों को सौंपने का षड्यंत्र इस रूल के बदलाव में दिख रहा है। लेकिन ये एकमात्र हमला ये नहीं है कि कंपनियों को दे रहे हैं, क्योंकि जहां कंपनियों को नहीं दे रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट से नहीं लिया जा रहा है, वहां पर भी बर्बर हिंसा आज रोज हो रहा है। वन क्षेत्रों में रोज लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उनके फसल नष्ट किए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं, महिलाओं पर हमला हो रहा है, बच्चों पर हमला हो रहा है, पूरे परिवार उजाड़े जा रहे हैं। ये वन अधिकार कानून के आने के बाद भी, और वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन कहीं पर भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो जहां विस्थापन डाइवर्जन के कारण नहीं हो रहा है, वहां पर भी ये परिस्थिति तो है। और इन दोनों को मिला के अगर हमें एक आंदोलन खड़ा करें और सिर्फ कंपनियों के लिए डाइवर्जन पर न केंद्रित रहे, एक बड़ा समूह जो पूरे वन के संबंध में पूरी राजनीति, पूरा व्यवस्था, हमारा क्या सोच है, उनका क्या सोच है, हमारे सोच और उनके सोच, हमारे व्यवस्था और उनके व्यवस्था को आमने सामने नहीं करेंगे, तो ये मूवमेंट मतलब तभी ये मूवमेंट एक प्रभावशाली मूवमेंट के रूप में खड़ा हो पाएगा। और इसके लिए हमें हर जगह, हर प्रकार का के जनतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा करना पड़ेगा और करने का हम प्रयास करें, और उसके लिए एक समन्वय हम जरूर बनाएं। और ये एक दिन का या एक रैली का या एक सम्मेलन का या एक उसका मामला ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा
बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई और बहुत संघर्ष मांगने वाली लड़ाई होगी, क्योंकि आप जो है अडानी अंबानी के मुंह से अगर आप जंगल छीनना चाह रहे हैं तो वो इतनी आसान तो जाहिर है होगी नहीं। हसदेव अरण्य में हमने देखा है कि तमाम प्रचार के बाद किस तरह से घुसे और काट दिए उन्होंने। हमने काट लिया, आप क्या कर लोगे हमारा, है ना। उसी में हिडमे मरकाम नाम की एक आदिवासी एक्टिविस्ट को अडानी ने पिछले 2 साल से जेल में रखा है ना। सड़क पर चलते चलते उनको उठा के ले गए क्योंकि वो उनके जो पहाड़ था वो समुदाय नहीं देना चाह रहा था। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ा संघर्ष है। तो बड़े संघर्ष के लिए हमारी तैयारी, बड़ी तैयारी हो और पुख्ता तैयारी हो। ऐसा ना हो कि भाई एक ही प्रोग्राम में या 1-2 प्रोग्राम करते हुए हम इसको निपटा दें एक औपचारिकता पूर्वक। ये मेरा बड़ा निवेदन था। शुक्रिया।